नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या 10 महीने से फ्रीजर में लेटे आशुतोष जी महाराज का कत्ल करने के बाद कानून से बचने के लिए कातिलों ने उन्हें समाधि में भेज दिया? और क्या इसीलिए कातिल उनकी लाश समाधि से बाहर नहीं लाना चाहते? आशुतोष महाराज के सबसे पुराने राजदार और ड्राइवर का इल्जाम है कि महाराज की अरबों की संपत्ति हड़पने के लिए उन्हीं के कुछ साधकों ने उनका कत्ल कर मामले को दबाने के लिए समाधि का रंग दे दिया है। उनका दावा है कि अगर लाश की पोस्टमार्टम की जाए तो सारा सच सामने आ जाएगा। पोस्टमार्टम करवाने के लिए अब वो अदालत का दरवाजा भी खटखटाने जा रहा है। My dear friend, what is the reason behind the conspiracy? Why we will conspire anything? आशुतोष महाराज के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा। तो क्या दौलत के लिए कर दिया गया आशुतोष महाराज का कत्ल? क्या अपने बेटे से नजदीकी बनी महाराज के मौत की वजह? बेटे का नाम बदलकर क्यों बात करते थे आशुतोष महाराज? क्या है आशुतोष महाराज के बेटे के छद नाम की पहेली? फ्रीजर में 10 महीने से जारी समाधि की गुत्थी और भी उलझी। पिछले 10 महीनों से फ्रीजर में बंद संत आशुतोष महाराज की समाधि को लेकर अब नए सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल खड़े करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उनका ही करीबी और राजदार रहा एक ऐसा शख्स है जिसने अदालत में भी इस समाधि को चुनौती दी है। जी हां, यह शख्स है आशुतोष महाराज का ड्राइवर पूरन सिंह, जो कभी साए की तरह महाराज के साथ चिपका रहता था। और अब यही पूरन सिंह महाराज की समाधि पर बोल रहा है, और न सिर्फ बोल रहा है, डंके की चोट पर बोल रहा है। आप भी सुनिए पूरन सिंह का ये खुलासा, जिसने महाराज की समाधि के इस रहस्य को कुछ और भी गहरा कर दिया है। क्योंकि वो कह रहा है कि महाराज तो समाधि में गए ही नहीं, बल्कि कुछ साधकों ने ही गद्दी और जायदाद की लालच में उनकी जान ले ली। क्योंकि इन साधकों को ये डर था कि अगर महाराज कुछ दिन और जिंदा रहे तो अपनी अरबों की जायदाद साधकों को नहीं बल्कि अपने बेटे दिलीप कुमार झा को ही देकर चले जाएंगे। इनको शक पड़ गया कि अगर कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसा टाइम आ गया, आशुतोष महाराज अपने बेटे को गद्दी देके जाएगा, इसलिए ही उसका मर्डर किया गया है। वैसे पूरन सिंह सिर्फ दावा ही नहीं कर रहा बल्कि अपने इस दावे के हक में उसके पास कई दलीलें भी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। पूरन सिंह की माने तो अपनी मौत से पहले आशुतोष महाराज अपने बेटे दिलीप कुमार झा के संपर्क में आ गए थे और तकरीबन साल भर से दोनों अक्सर फोन पर लंबी बातें किया करते थे। लेकिन खुद महाराज को अपने बेटे के साथ उनकी नजदीकियों से कुछ साधकों के जलने का एहसास था, और इसी वजह से जब भी वो अपने बेटे से बात करते तो छद नाम का इस्तेमाल करते। यानी वो अपने बेटे को कभी उसके असली नाम यानी दिलीप के नाम से नहीं बल्कि हरिदत्त के नाम से पुकारा करते थे। दूसरे लफ्जों में कहें तो अपने साधकों को उलझाने के लिए खुद आशुतोष महाराज ने अपने बेटे को यह छद नाम दे रखा था। आप कह रहे हैं कि उनका कत्ल का शक है, क्यों आपको क्यों लग रहा है शक? आप तो डेरे से बहुत सालों से बाहर हैं। 2013 तो लेके लगातार आशुतोष महाराज दी दलीप झा नाल बातें होती थी। इन लोगों को पता चल चुका था कि दलीप झा का संपर्क जरा है वो महाराज के साथ पक्का हो चुका है। महाराज ने आशुतोष महाराज ने नाम उसका रखा से हरिदत्त से बात करते थे वो। इन लोगों ने जो इंक्वायरी किया है, पूरा जांच किया है, तो वो हरिदत्त नहीं से वो दलीप झा थे। लेकिन एक रोज महाराज और उनके बेटे का ये भेद साधकों के बीच खुल गया और बस इसी रोज उसी आश्रम में उनके मौत की साजिश रच ली गई, जिस आश्रम का ईंट उन्होंने खुद अपने हाथों से जोड़ा था। महाराज के अरबों की जायदाद पर निगाह गड़ाए बैठे कुछ साधकों ने ही उन्हें मौत के घाट उतारकर आनन फानन में समाधि का ड्रामा शुरू कर दिया।
पूरन सिंह की माने तो अब वो अपने इसी दलील के हक में हाई कोर्ट की डबल बेंच में नए सिरे से अर्जी दाखिल कर महाराज की लाश का पोस्टमार्टम करवाने और उनकी डीएनए टेस्ट करवाने की मांग करेगा, ताकि कत्ल की वजह के साथ साथ उनका अपने बेटे के साथ रिश्ता भी साफ हो सके। किस मतलब आपका वो स्टैंड क्या है इस मामले में? आप किस हैसियत से इस मामले को लेकर अदालत में जा रहे हैं? जो पहले भी हमने डाला था कि इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, और जे कोर्ट नहीं मान रहा, सिद्ध नहीं हो रहा कि बेटा नहीं है, तो उसका डीएनए करवा ले, सिद्ध हो जाएगा। वैसे पूरन सिंह एक और भी सवाल करता है। उसका कहना है कि अगर वाकई महाराज समाधि में हैं, तो फिर उनके जिस्म पर कब्जा जमाए बैठे कुछ साधकों ने 29 जनवरी 2013 के बाद क्यों एक बार भी दूसरे लोगों को महाराज की समाधि तक जाने नहीं दिया? आखिर क्यों इन साधकों ने महाराज के समाधि की एक भी तस्वीर दुनिया के सामने जारी नहीं की, जबकि इस तथाकथित समाधि तक वे खुद अक्सर जाते हैं? कहने का मतलब साफ है कि महाराज समाधि में है ही नहीं, बल्कि उनकी जान लेकर उनकी लाश को ही डीप फ्रीजर में डाल दिया गया है। परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ सतेंद्र चौहान, जालंधर, आज तक। आशुतोष महाराज को समाधि में लीन हुए तकरीबन 11 महीने हो गए हैं और उनके श्रद्धालु अभी भी ये कह रहे हैं कि ये समाधि कब तक चलेगी, कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ इस आश्रम के विरोधी कहें या फिर इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में ले जाने वालों की बात पर गौर करें तो कहीं ना कहीं इस समाधि के पीछे उत्तराधिकार की लड़ाई नजर आती है, क्योंकि समाधि से 1-2 साल पहले आशुतोष महाराज अपने पुत्र दिलीप झा के संपर्क में थे और शायद यही बात आश्रम के उत्तराधिकारियों को हजम नहीं हुई। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, जालंधर, आज तक। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आशुतोष महाराज को समाधि से निकालकर उनका अंतिम संस्कार करने की जो मोहलत दी है, वो मोहलत 15 दिसंबर को खत्म हो रही है। यानी अदालती आदेश के हिसाब से 15 दिसंबर से पहले अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। मगर महाराज के साधकों ने उनके आश्रम यानी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 14 और 15 दिसंबर को ही विशाल सत्संग के आयोजन का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सत्संग अदालती आदेश को रोकने के लिए है? पहली तस्वीर, हिसार के सतलोक आश्रम की ये तस्वीरें अभी आपके जहन में ताजा होंगी। तस्वीरें उन दिनों की जब अपने गुरु संत रामपाल को पुलिस और कानून के शिकंजे से बचाने के लिए उसके समर्थकों ने कानून ही हाथ में ले लिया था। दूसरी तस्वीर, लेकिन अब खतरा हिसार से तकरीबन 270 किलोमीटर दूर जालंधर के इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में वही कहानी दोहराए जाने की है। फर्क बस इतना है कि हिसार में एक जिंदा शख्स को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को करोड़ों रुपए फूंककर कई दिनों की मशक्कत करनी पड़ी, जबकि यहाँ एक मुर्दा संत की लाश आश्रम से बाहर निकालने के लिए पुलिस को शायद वैसी ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आशुतोष महाराज की लाश के अंतिम संस्कार के लिए पंजाब सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसकी मियाद 15 दिसंबर को पूरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराज के साधकों ने उनके आश्रम यानी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 14 और 15 दिसंबर को ही विशाल सत्संग के आयोजन का ऐलान किया है। मतलब साफ है कि 14-15 दिसंबर से पहले अगर शांतिपूर्ण तरीके से आशुतोष महाराज के भक्तों को समझाकर पुलिस उनकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए निकाल पाने में कामयाब नहीं हो सकी, तो 14-15 को यही कोशिश करने पर टकराव वाले हालात जरूर पैदा होंगे। क्योंकि इस रोज देश भर से हजारों लोग इस आश्रम में सत्संग के लिए पहुंचेंगे और तब उनके सामने उनकी मान्यता के खिलाफ फ्रीजर में रखे महाराज के जिस्म को वहां से निकाल पाना एक मुश्किल काम होगा। अब आश्रम की तरफ से इस सत्संग को बेशक एक रूटीन आध्यात्मिक कार्यक्रम बताया जाए, लोगों को शक है कि ऐसा जानबूझकर टकराव के इरादे से किया जा रहा है। सत्संग तो रामपाल ने भी करवाया था। रामपाल ने जब सत्संग के लिए लोग आए तो उसको उधर ही बंद कर दिया। तो 14 तारीख को क्या रखने की लोड़ थी? पहले भी रख सकते थे, उस तो बाद भी 15 तो बाद भी रख सकते थे।
संस्कार से बाद में भी रख सकते थे सस। ये मतलब है कि आज रामपाल वाला ही तर्ज से ये काम कर रहे हैं। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस नए आदेश के बाद से ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने असलहे जुटाने और अपनी सुरक्षा और कड़ी करनी शुरू कर दी है। आम लोगों की बात छोड़िए, यहाँ तक कि पुलिस को भी पास फटकने की इजाजत नहीं है और यहीं से शक की शुरुआत होती है। जानना चाहते हैं कि आखिर स्थिति क्या है, क्या पुलिस वहां तक पहुंच पाती है कि आपको भी रोक दिया जाता है? नहीं, उसके लिए जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो पर्सनल उनके साथ लगे हुए थे, वो डेली उनको चेक करते हैं। वो ही हमें फिर रिपोर्ट करते हैं भी क्या सिचुएशन। आपने जाने की कोशिश भी नहीं की और आप गए भी नहीं? नहीं, मैं ऐसे देखो, ये धार्मिक मैटर है, उनका अपना उसमें आस्था है, तो ऐसी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को हम नहीं ऐसे करते। हालांकि आश्रम प्रशासन की माने तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद आश्रम की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात बेबुनियाद है। उनका कहना है कि आश्रम की हिफाजत के लिए सरकार ने सालों पहले उन्हें अपने सेवादारों को इस काम में लगाने का सुझाव दिया था और तब से यही परिपाटी चली आ रही है। फिलहाल हालत ये है कि हर रोज इस आश्रम में कम से कम 3 से 4 हजार लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं और चले जाते हैं, जबकि 700-800 लोग नियमित रूप से यहीं रह रहे हैं। वैसे जो आना जाना है कम, वो कितना है? आना जाना 3000 के करीब आते जाते हैं, लेकिन 500 के से 700 तक के करीब। ऐसे में ऐन हाईकोर्ट का अल्टीमेटम पूरा होने के वक्त आश्रम में सत्संग के आयोजन से यहाँ लोगों की भीड़ लगनी तय है और ये भीड़ शासन प्रशासन के लिए मुसीबत की वजह साबित हो सकती है। हाईकोर्ट के साफ आदेश है कि 15 तारीख तक आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ आश्रम के प्रतिनिधियों ने 14 और 15 तारीख को एक बड़े सत्संग का ऐलान आश्रम के अंदर कर दिया है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दिव्य जागृति संस्थान भी कहीं ना कहीं बरवाला आश्रम की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि बरवाला आश्रम में भी रामपाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ दिन पहले ही एक बड़े सत्संग के बहाने बड़ी भीड़ जुटा ली थी। परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ सत्येंद्र चौहान, जालंधर, आज तक। आशुतोष महाराज की समाधि का अंतिम संस्कार करने के लिए अदालत का दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने बेटे दिलीप कुमार झा ने खटखटाया था। मगर एक सच ये भी है कि अदालत उसी दिलीप कुमार झा के साथ आशुतोष महाराज के रिश्तों पर सवालिया निशान लगा चुकी है। अदालत का कहना है कि दिलीप कुमार झा ये साबित करें कि वो महाराज के बेटे हैं। इसी के बाद अब दिलीप कुमार झा आशुतोष महाराज के साथ अपना DNA टेस्ट कराना चाहते हैं। जिस दिलीप कुमार झा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार के लिए पंजाब सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया, उसी दिलीप कुमार झा के साथ आशुतोष महाराज के रिश्तों पर अब भी सवालिया निशान मौजूद हैं। गरज ये कि कोर्ट ने दिलीप कुमार को आशुतोष महाराज का बेटा मानने से इनकार कर दिया है, जबकि दिलीप कुमार झा और महाराज के ड्राइवर पूरन सिंह इस मामले पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में नए सिरे से याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। दिलीप झा नामक व्यक्ति की, जिसने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि मैं महाराज जी का बेटा हूं और मुझे संस्कार की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इतनी डेट्स होने के बाद, इतनी हियरिंग्स होने के बाद, 5 महीने के बाद वो एक भी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाया और उसके चलते कोर्ट ने उसकी याचिका को भी अवैध ठहरा दिया और उसका बता दिया उसका कोई लोकस स्टैंड नहीं बनता। जे कोर्ट नहीं मान रहा, सिद्ध नहीं हो रहा कि बेटा है, बेटा नहीं है, तो उसका DNA करवा ले, सिद्ध हो जाए। दरअसल खुद को आशुतोष महाराज का बेटा बताते हुए दिलीप कुमार झा ने हाईकोर्ट में जो अर्जी दी थी, उसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें खुद को महाराज का बेटा साबित करने को कहा। इस पर दिलीप ने अदालत में अपनी तरफ से कई दस्तावेज और सबूत पेश किए, लेकिन अदालत ने उन्हें ठुकरा दिया। ऐसे में दिलीप कुमार झा महाराज और अपना DNA जांच करवाना चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हालांकि फिलहाल इतना तो साफ है कि महाराज भी मूल रूप से बिहार के मधुबनी के नलखोर गांव के रहने वाले थे और उनका असली नाम महेश कुमार झा हुआ करता था। अब दिलीप और पूरन की नई अर्जियों के बाद इस मामले का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। परमजीत रंगपुरी के साथ सत्येंद्र चौहान, जालंधर, आज तक।